श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद की एक शांत संध्या थी। अर्जुन थक चुका था, युद्ध से नहीं बल्कि मन के भीतर चल रहे प्रश्नों से। वह श्री कृष्ण के पास बैठा और बोला, प्रभु, जब समय बहुत बुरा हो, जब सब कुछ टूटता हुआ लगे, मन कैसे संभाले। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी वाणी में गहराई थी, जैसे समय खुद बोल रहा हो। उन्होंने कहा, अर्जुन, समय चाहे जैसा भी हो, यदि ये 8 बातें याद रख ली तो कोई भी अंधकार तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। श्री कृष्ण बोले, जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार बुरा समय भी एक दिन समाप्त होता है। जो आज रुला रहा है वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। जो चला गया वही जरूरी नहीं था। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जीवन से जो लोग या चीजें चली जाती हैं, वह अक्सर तुम्हारे विकास के रास्ते की बाधा होती है। प्राकृतिक बेकार चीजें अपने आप हटा देती हैं। हर खोना नुकसान नहीं होता, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। श्री कृष्ण की आंखों में करुणा थी। मैं तुम्हें वह देता हूँ जिसके लिए तुम तैयार होते हो, ना कि वह जो तुम मांगते हो। धैर्य ही सबसे बड़ा विश्वास है। इंतजार भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है। कृष्ण बोले, अर्जुन, परिणाम की चिंता छोड़ दो। कुरुक्षेत्र का मैदान शांत था, लेकिन अर्जुन का मन अशांत। युद्ध समाप्त हो चुका था, फिर भी उसके भीतर एक और युद्ध चल रहा था, जीवन का, समय का, परिस्थितियों का। वह श्री कृष्ण के रथ के पास बैठा था। आंखों में प्रश्न थे, हृदय में बोझ था। उसने धीरे स्वर में कहा, प्रभु, मन बहुत थक गया। जब समय लगातार विपरीत चलता है, जब हर ओर अंधकार ही दिखता है, तब मनुष्य कैसे टिके। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा। उस दृष्टि में न केवल करुणा थी, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का अनुभव समाया हुआ था। वे मुस्कुराए, जैसे जानते हो कि हर आत्मा कभी न कभी इस प्रश्न से गुजरती है। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जो समय आज तुम्हें तोड़ने आया है, वही कल तुम्हें पहचान देगा। याद रखो, समय कभी स्थायी नहीं होता। जिस तरह समुद्र की लहरें आती जाती रहती हैं, उसी तरह जीवन की कठिनाइयाँ भी आती हैं और चली जाती हैं। जो आज भारी लग रहा, वही अनुभव कल तुम्हें दूसरों का सहारा बनने की शक्ति देगा। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। पहली बार उसे लगा कि उसका दर्द व्यर्थ नहीं है। थोड़ी देर बाद कृष्ण ने फिर से कहा, अर्जुन, जब जीवन से कुछ छिन जाए तो यह मत समझना कि सब कुछ समाप्त हो गया। जो चला गया वही जरूरी नहीं था। कई बार ईश्वर तुम्हारे जीवन से वही हटाता है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर कर रहा होता है। जैसे सूखे पेड़ से गिरते पत्ते, ताकि नए पत्ते जन्म ले सके। अर्जुन की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसे अपना नुकसान याद आया, पर पहली बार वह बोझ नहीं लगा। कृष्ण की वाणी गहरी होती चली गई। वह बोले, तुम अक्सर कहते हो कि मैं सुनता नहीं, कि मैं देर करता हूँ, लेकिन अर्जुन, याद रखना। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। अर्जुन, कभी कभी मेरा मौन भी एक उत्तर देता है। समझ को अपना काम करने दो। जिस तरह बीज को फूटने में समय लगता है, वैसे ही जीवन के उत्तर भी धैर्य आंकते हैं। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि बेचैनी का इलाज जल्दबाजी नहीं होता। अंत में श्री कृष्ण ने गहरी और शांत वाणी में कहा, याद रखना अर्जुन, जीवन का अंत वही सुंदर होता है जो धैर्य, विश्वास
और कर्म के साथ जिया जाए। जो अंत तक सहन कर लेता है वही अंत में मुस्कुराता है। समय कितना भी बुरा हो, यदि मन स्थिर है तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। अर्जुन खड़ा हुआ, उसका मन अब हल्का था, आंखों में उम्मीद थी। वह जान गया था कि बुरा समय शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक है। श्री कृष्ण की वाणी उसके साथ थी, हर कदम पर, हर संघर्ष में। वृंदावन की एक शांत संध्या थी। यमुना का जल धीरे धीरे बह रहा था, जैसे समय स्वयं ठहर कर किसी की व्यथा सुन रहा हो। उसी तट पर एक युवक बैठा था, थका हुआ, टूटा हुआ, भीतर से बिल्कुल खाली। जीवन में ऐसा समय आ गया जब ना अपने काम से संतोष था, ना अपने से सहारा। जिसने भी वादा किया था वही सबसे पहले दूर चला गया। वह बार बार अपने मन से पूछ रहा था, क्या हर किसी के हिस्से में दुख ही होता है? उसने रेत में उंगलियों से कुछ रेखाएं खींची और आकाश की ओर देखकर बोला, हे कृष्ण, अगर आप सच में हो तो आज जवाब दीजिए, समय इतना बुरा क्यों हो जाता है? उसकी आवाज में शिकायत नहीं, हार थी। उसकी क्षण नंद बांसुरी की धुन हवा में घुली और चौंका। सामने श्री कृष्ण खड़े थे, शांत, मुस्कुराते हुए, जैसे वे पहले से ही उसकी पीड़ा जानते थे। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, समय तब बुरा लगता है जब मन उसके अर्थ को समझ नहीं पाता। तुम सोचते हो यह तुम्हें तोड़ने आया, पर वास्तव में यह तुम्हें भीतर से खाली करने आया है, ताकि तुम कुछ नया कर सको। युवक ने आंख झुका ली। उसे लगा जैसे कोई उसके मन के पर्दे को हटा रहा हो। कृष्ण यमुना की ओर देखते हुए बोले, देखो इस नदी को, यह कभी तेज बहती है, कभी शांत, पर क्या इसने कभी बहना छोड़ा नहीं। जीवन भी ऐसा ही है, जब समय कठिन हो तब भी रुकना नहीं, बहते रहना सीखो। युवक के भीतर पहली बार लगा, रुक जाना शायद उसकी सबसे बड़ी भूल थी। कुछ देर बाद कृष्ण ने कहा, तुम जिन लोगों के जाने का शौक बना रहे हो, वे सब तुम्हारे जीवन की स्थायी आवश्यकता नहीं थे। कुछ लोग उसे सहारा देने नहीं, हमें छोड़ना सिखाने आते हैं। का जाना तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी रक्षा है। युवक की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वे आंसू सच्चाई स्वीकार करने के थे।